हेलो एवरीवन, सो माय नेम इज़ जयशंकर शर्मा एंड मैं यहाँ पे IoT लैब के सेकंड एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा हूँ। इसमें हम देखेंगे बेसिक कमांड्स ऑन लाइनक्स। तो अब हमने रास्पबेरी पाई यानी कि रास्बियन जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इंस्टॉल कर लिया है। तो हम उसके कुछ कमांड्स को देखते हैं। उस पर लाइनक्स पे कौन कौन से कमांड्स होते हैं जिनको हम रन करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर काम जो होता है वो कमांड बेस ही होता है। तो हम कमांड्स के बारे में थोड़ी सी नॉलेज लें ताकि हम रास्पबेरी पाई यानी लाइनक्स पे अच्छे से काम कर पाएँ। तो चलिए देखते हैं। ये जो हमारा इंटरफेस है वो रास्पबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम का है। तो इससे हम कुछ कमांड्स करके देखेंगे कैसे कैसे काम करते हैं। तो यहाँ से इसका टर्मिनल ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो कमांड है वो कमांड होगा इसमें हम अक्सर ये देखते हैं कि हमारे पास में कौन कौन सी फाइल्स हैं। अच्छा, उससे पहले हम देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। तो एक यूनेम करके कमांड होता है, जब आप इसको रन करेंगे तो वो दिखाएगा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वो लाइनक्स का दिखाएगा। यूनेम के साथ में आप ये करेंगे तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिखाएगा। लाइनक्स है, रास्पबेरी पाई जो डिस्ट्रीब्यूशंस है, कौन सा आपका ये AMD प्रोसेसर वगैरह है, कौन सा उसका बेस वर्जन है, और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो एक ये कमांड होता है। उसके बाद में होता है LS, जो सबसे ज़्यादा काम में लिया जाता है, और वो ये दिखाता है कि आपके पास में कौन कौन से फाइल्स और डायरेक्टरी हैं, यानी आप करंट जो डायरेक्टरी है उसमें कौन कौन सी फाइल्स हैं। तो एक ये LS कमांड हो गया। इस LS के 3 वर्जन होते हैं। एक्चुअली में जो ये कमांड्स होते हैं उनके साथ में कुछ ऑप्शंस होते हैं। जब आप एक कमांड लिखते हैं तो उसके साथ में एक ऑप्शन लगाते हैं। मान लीजिए मुझे इसको लिस्ट फॉर्मेट में दिखना है, तो आप क्या लगाएंगे, हाइफन और एड। तो ये लिस्ट के फॉर्मेट में आ जाएगा। ये कुछ ऐसा लिस्ट के फॉर्मेट में आ जाएगा। यही सारी फाइल्स है जो लिस्ट के फॉर्मेट में आएगी। इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन आती है, जैसे ये जो परमिशंस होती हैं रीड राइट और एग्जीक्यूट करने की, और ये कितनी ऑनरशिप में है, कौन यूज़र है, उस कितनी साइज़ है, ठीक है। अब इसमें कुछ और ऑप्शंस होते हैं, जैसे कुछ हिडन फाइल्स होती हैं। तो जैसे हमें अभी नहीं दिख रही है, मैं लिखता हूँ LS -A। जैसे मैं ये करता हूँ तो यहाँ पे ये जो फाइल्स है पहले नहीं दिख रही थी, पर ये हिडन फाइल्स हैं जो अभी दिखने लग गई हैं, ठीक है। उसके अलावा जो ये साइज़ दिख रही है ये हमें ह्यूमन रीडेबल नहीं है। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमें समझ में आए, उसके लिए हम क्या करते हैं, LS फिर L और फिर H, ये करते ही यहाँ पे KB के फॉर्मेट में आ जाए। KB MB GB इस फॉर्मेट में भी दिखाएगा, ठीक है। तो ये LS कमांड होता है, और भी उसके सारे वर्जन होते हैं। अब इसमें एक चीज़ हम देख लेते हैं कि ज़्यादातर जो कमांड होते हैं उनकी कुछ हेल्प होती है। तो हम क्या करते हैं, मैन एंड देन LS। ये मैन का मतलब होता है मैनुअल, और LS का मतलब होता है उस कमांड का मैनुअल। तो जैसे मैंने मैन लिखा और LS लिखा, तो LS कमांड के साथ में जितने ऑप्शंस आते हैं, ये इतने सारे ऑप्शंस हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं, और हर एक ऑप्शन के आगे लिखा होता है कि वो क्या चीज़ दिखाएगा। तो इस तरह से इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जब हमें ज़्यादा डीपली काम करना हो तो इन ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको क्यू करके आउट होता हूँ, ठीक है। उसके बाद में होता है एक कॉमन कमांड होता है CD, चेंज डायरेक्टरी। तो CD बहुत काम आता है। अब जैसे मान लीजिए मैं अभी हूँ होम में, और यहाँ पे ये डेस्कटॉप दिख रहा है, मुझे इस डेस्कटॉप के अंदर जाना है, यानी कि मुझे ये वाली चीज़ें फाइल्स देखनी है। तो मैं क्या करूँगा, CD और डेस्कटॉप, ठीक है। जैसे ही मैं डेस्कटॉप CD डेस्कटॉप करता हूँ, मैं डेस्कटॉप के अंदर आ गया। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा डेस्कटॉप, ठीक है। फिर ये बहुत सारे कमांड्स हो गए जिससे हमारे ये जो विंडो है वो भर गई है। तो मैं क्या करता हूँ, क्लियर कर लेता हूँ। क्लियर कमांड से जो पुराने कमांड्स हैं वो हट जाते हैं, यानी कि हमें क्लियर विंडो मिल जाती है। उसमें CD के बाद में एक कमांड होता है CD स्पेस डॉट डॉट।
अच्छा, ये तो डायरेक्टरीज होती हैं। अगर आपने थोड़ा डायरेक्टरी के बारे में पढ़ा हो तो डॉट का मतलब करंट डायरेक्टरी और डॉट डॉट का मतलब पीछे की डायरेक्टरी। अभी हमने जब एल किया था, आपने देखा होगा, मैं दोबारा करता हूँ, एल और ए हिडन फाइल। सो हाँ, तो ये जो दिख रही है आपको, ये डॉट का मतलब करंट डायरेक्टरी और डॉट डॉट का मतलब पीछे वाले डायरेक्टरी। तो जब आपको पीछे जाना तो डॉट डॉट करें। तो अब मैं सी डी करता हूँ, स्पेस डॉट डॉट करता हूँ। अगर मैं सिर्फ डॉट करता हूँ तो कुछ भी नहीं होता, करंट डायरेक्टरी में रहता हूँ। मैं सी डी डॉट डॉट करता हूँ तो मैं पीछे वाली डायरेक्टरी में आ जाता हूँ, यानी मेरा डेस्कटॉप हट गया है। ठीक है, तो ये सी डी डॉट डॉट है। आपको आगे जाना हो तो आप सी डी करके डायरेक्टरी का नाम लिखेंगे और उसके बाद में आप उस डायरेक्टरी में चले जाएंगे। जैसे मैं डेस्कटॉप करता हूँ, मैं उस डायरेक्टरी में चला गया। ठीक है, उसके बाद में एक कमांड आता है। अच्छा, अब इसमें हम एल करके देखते हैं। तो जैसे मैं एल करता हूँ, यहाँ पे ये ए बी सी डॉट आर और ये फाइल्स आ गई, जिनके एक्सटेंशन आ रहे हैं वो फाइल्स हैं, और बाकी ये फोल्डर्स हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी और वी एन सी। अब जब मैं इसको एल एस टेस्ट डॉट फाइल ये लिखता हूँ मैं, सॉरी ये करता हूँ, तो अभी आप देखिए जो ये दिख रही है, ये फाइल कोई भी बहुत पुरानी है। ठीक है, तो ये पुरानी फाइल है। अब इस फाइल को मुझे क्या करना है कि उसका जो टाइम स्टैम्प है वो चेंज करना है। तो टच एक्चुअली में किसी फाइल का टाइम स्टैम्प चेंज करने का काम करता है एक्चुअली में। तो टच फिर से मैं वो एनालाइज करता हूँ। अब आप देखेंगे कि ये 14 अक्टूबर का टाइम स्टैम्प चेंज हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी फाइल का टाइम स्टैम्प चेंज कर सकते हैं। हम चाहे तो यहाँ पे एक फाइल बना भी सकते हैं टच से। temp.txt ये बन गई फाइल, और देख सकते हैं डेस्कटॉप पे temp.txt फाइल बन गई है। ठीक है, तो ये इस तरह से टच कमांड काम करता है। और फिर आते हैं, चलो अब जब फाइल बनाने की बात हो गई तो हम फाइल्स बना के देखते हैं। क्लियर कर देता हूँ इसको। मैंने temp.txt फाइल बनाई, इसको मुझे रिमूव करना है। तो मैं क्या करता हूँ, rm, ठीक है, और फिर फाइल का नाम temp.txt, और ये फाइल रिमूव हो गया। आपने देखा यहाँ से फाइल रिमूव हो गई है। तो इस तरह से ये फाइल भी रिमूव हो जाएगी। अब मुझे क्या करना है कि डायरेक्टरी बनानी है। तो मैं क्या करता हूँ, mkdir और डायरेक्टरी का नाम देता हूँ कोई डायरेक्टरी, जैसे abc पहले बनी हुई है, abc1 नाम की डायरेक्टरी बनाता हूँ। तो एक डायरेक्टरी बन गई abc1 नाम की। यहाँ जो फाइल थी वो रिप्लेस हो गई, ऊपर चली गई। ठीक है, तो abc फाइल बन गई। अगर इस डायरेक्टरी को रिमूव करना है तो मैं क्या करूँगा, rmdir ये कमांड होता है, और abc1 वो रिमूव हो जाएगा। तो फाइल को बनाना है, फाइल को रिमूव करना है, डायरेक्टरी को बनाना है, डायरेक्टरी को रिमूव करना है। ये कुछ कमांड हो गए। उसके बाद में क्या होता है कि एक कमांड आता है sudo सुपर यूज़र डू। तो ये क्या होता है कि जैसे कुछ चीज़ें की परमिशन हमें नहीं होती है, यानी कि अगर मैं सुपर यूज़र नहीं हूँ या मैं एडमिन नहीं हूँ तो मुझे परमिशन नहीं होती है। तो विंडोज़ में तो हम एडमिनिस्ट्रेटर करके खोलते हैं, और यहाँ पे अगर कमांड को एग्जीक्यूट करना है तो हम क्या करते हैं, sudo करके करते हैं, sudo और फिर वो कमांड। अब जैसे मैंने कोई कमांड दिया ही नहीं, ठीक है, तो sudo कमांड क्या करता है, जो हमें एडमिनिस्ट्रेटर लेवल की परमिशन के साथ में कोई कमांड एग्जीक्यूट करना हो तो हम sudo यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कुछ कमांड्स होते हैं जिनको करके हम बेसिक जो काम होते हैं वो कर सकते हैं। नेक्स्ट है कैट कमांड।
कैट एक्चुअली में फाइल को डिस्प्ले करने का काम करता है। कैट 3 कमांड होते हैं, कैट, मोर और लेस। तो ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, पर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। तो जैसे कैट कमांड क्या करता है, किसी भी फाइल को डिस्प्ले कर, उसके कंटेंट को डिस्प्ले करने का काम करता है। अब जैसे मुझे एक फ़ाइल को डिस्प्ले करना है, लेकिन वो फाइल बनी हुई होनी चाहिए। मान लीजिए मैं यहाँ पे देखता हूँ कि abc.txt, अभी ये फाइल बनी हुई नहीं है, इसलिए कैट कमांड एरर देता है। तो मैं क्या करता हूँ, इस फाइल को बनाता हूँ। तो इस फाइल के आगे मैं ये लगा देता हूँ एरो साइन, और फिर जैसे मैं एंटर करता हूँ, अब ये पूछेगा मुझे कुछ चीज़ें, मतलब आप उसके कंटेन, यानी कि जो जैसे नोटपैड में या किसी भी टेक्स्ट एडिटर में आप लिखते हैं, वैसे आप लिखते जाइए हाय, हेलो, ऐसे ही कुछ भी आप लिखते रहिए। और जब आप लिखना बंद कर दें तो कंट्रोल Z करेंगे, आपकी फाइल बन जाएगी। एक फाइल abc.txt डेस्कटॉप पे बन गई, आप देख सकते हैं ये फाइल बनी हुई है। अब मुझे क्या करना है, इसको डिस्प्ले करना है। तो मैं वही कमांड दोबारा रन करूँगा जो मैंने सबसे पहले रन किया था। तो अब यहाँ पे डिस्प्ले होगी। अब ये एरर नहीं आ रहा, पहले जब मैंने इसको रन किया था तो ये एरर दे रहा था, और अब जब मैं रन कर रहा हूँ तो ये इसको डिस्प्ले कर रहा है। ऐसे ही करके आप abc1 दूसरी फाइल बनाएंगे, आप कहेंगे हाय फाइन, ऐसा कुछ लेगा, फाइल बनाई, एक और फाइल बन गई abc1.txt। अब ये 2 फाइल दिख रही है, abc1 और abc1.txt, कैट कमांड से बन गई। अब अगर इनको, मतलब ये कैट कमांड का एक और एग्जांपल है। तो अगर मुझे इन दोनों को ऐड करके मर्ज करके एक तीसरी फाइल बनानी है, तो कैसे करेंगे, कैट abc.txt स्पेस abc1.txt एंड देन एरो का साइन लगाएंगे, और उसके बाद हमको abc2.txt, जो भी हमारी थर्ड फाइल होनी चाहिए वो हम नाम दे देंगे। तो इन दोनों को मर्ज कर देंगे, और अब जैसे मैंने कमांड फायर किया तो नीचे आपको फाइल दिख रही होगी। तो ये फाइल बन गई है। अब इस फाइल को डिस्प्ले करना हो तो मैं लिखूँगा कैट abc2.txt, और ये दोनों कंटेंट जो मैंने यहाँ तक लिखा था आवर यू, ये लिखा था आई एम फाइन, तो ये दोनों मर्ज होकर एक फाइल बन गई। इस तरह से कैट कमांड का ये काम भी होता है, फाइल को क्रिएट भी करता है, डिस्प्ले भी करता है और मर्ज भी करता है। इस तरह के ये कैट कमांड होता है। ऐसे ही करके अगर मुझे मोर काम में लेना है तो मोर से abc.txt, और ये इसके कंटेंट को डिस्प्ले कर देते हैं। ऐसे करके लेस करता हूँ। तो लेस में क्या होता है कि वो पेज बाय पेज करता है, और इसके कई ऑप्शंस भी होते हैं जिससे वो कितने पेजेस कितने वर्ड्स को दिखाएगा, बट ऑलमोस्ट डिस्प्ले करने का काम करते हैं। इसके बारे में इसके मैनुअल से देख सकते हैं। अब ये जैसे इसमें एक ही पेज था तो वो ये दिखा रहे कि ये एंड तक पहुंच गया है। तो हम क्या करते हैं, स्किप करते हैं और फिर क्यू दबाते हैं और वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो मोर, लेस और कैट में एक डिस्प्ले का तो कॉमन रहता है, बाकी कैट के कुछ और ऑप्शन भी होते हैं, और मोर और लेस में भी और ऑप्शन होते हैं, आप देख सकते हैं उनको। उसके बाद में होते हैं टार कमांड। टार कमांड एक्चुअली में क्या करते हैं, इसको क्लियर कर देता हूँ पहले। टार कमांड क्या करता है, किसी फाइल को जिप करने का काम करता है। जैसे मान लीजिए कि एक फाइल है, टार से हम पूरे फोल्डर को जिप कर सकते हैं। मैं एक काम करता हूँ, अच्छा मूव करने का नहीं देखा हमने, तो मैं एक फ़ोल्डर बनाता हूँ। कोई फोल्डर खाली है, सिंपल से फाइलें रखी है, डिलीट कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। abc1 abc2 abc1 abc2 ये फाइल्स रखेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो मैं एक फ़ोल्डर बनाता हूँ इनके dir abc। ठीक है, अब ये फोल्डर बन गया। अब इसमें मुझे क्या करना है, सारी फाइल्स को मूव करना है।
तो mv abc डॉट txt, उसको काम मूव करना है abc के फोल्डर में। जैसे मैं करता हूँ यहाँ से फाइल मूव हो जाती है और abc में आ जाती है। अब ये अभी एक ही फाइल आई है, अब मुझे ये abc1 और abc2 भी भेजनी है। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें करता हूँ मैं abc1 अब abc में अगर खोल के देखेंगे तो तीनों फाइलें आ गई। तो ये मूव कमांड है जो हमारा मूव करने का काम करता है। हालांकि हम कॉपी करके भी कर सकते हैं GUI में, बट कमांड से काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब मैंने ये कॉपी कर दिया। अब मुझे क्या करना है कि इसको टार यानी कि एक कंप्रेस फाइल बनानी है। तो मैं लिखता हूँ टार, और फिर उसके बाद में उसके ऑप्शंस मैनुअल में होते हैं CVF। C का मतलब होता है क्रिएट अ न्यू फाइल, जो कि टार के नाम से होगी। V का मतलब होता है वर्बोसली, यानी कि वो दिखाएगा कि कैसे कैसे कमांड को काम कराएगा। मल्टीपल फाइल है तो वो हमें कंप्रेस करते हुए दिखाएगा कि एक एक फाइल का नाम दिखाएगा। एंड देन F का मतलब होता है उसका आर्काइव टाइप का फाइल नेम, कि जो हमें फाइल का नाम चाहिए। तो कमांड कैसे काम कर रहा है, CVF लिख दिया, उसके बाद में फाइल का नाम होगा। जैसे मैं डेस्कटॉप पे ही लिख देता हूँ abc डॉट टार, ठीक है। और कहाँ से लेगा ये, abc स्लैश यहाँ से लेगा। तो अब ये V का जो मतलब था वो 1 2 3 4 ऐसे फाइल को उठाए और उसने कंप्रेस कर दिया। अब ये abc फाइल बन गई। इस तरह से ये टार काम करता है। इसके बहुत सारे और ऑप्शंस होते हैं, हम देखना चाहें तो अब हमें अगर इसको अनटार करना है, यानी कि वापस से उसको अनकम्प्रेस करना है, तो हम क्या करते हैं, जो C था यानी कि क्रिएट न्यू फाइल वाला था, इसकी जगह कर देते हैं X। मैं इसको अनटार करता हूँ। अनटार करने के लिए क्या करते हैं कि टार और उसके बाद में X लगा देते हैं और फिर लिखते हैं यहाँ पे abc डॉट टार और फिर हाइफन कैपिटल C, और उसके बाद में कहाँ पे करना है। तो मैं क्या करना चाहता हूँ कि डेस्कटॉप पे करना चाहता हूँ, तो मैं डॉट लगा देता हूँ। इसे मैं करूँगा, डेस्कटॉप पे फोल्डर बन जाएगा और उससे ये अनटार हो जाएगा। तो यहाँ पे वो सारी फाइलें हैं। तो इस तरह से सिंपली हम टार और अनटार कर सकते हैं। टार के लिए हमने ये वाला कमांड फायर किया था, और अनटार के लिए हम सिर्फ X। तो यहाँ पे आप फ़र्क देख सकते हैं। ये जो C होता है ये आपको पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके अनटार करने के लिए बोलेगा। तो डॉट लगाएंगे तो आपका करंट लोकेशन यानी कि डेस्कटॉप पे कर देगा, और अगर आगे आगे आप कुछ और पाथ देंगे तो वहाँ पे जाके वो अनटार कर देगा। तो इस तरह से लेने के लिए कुछ कमांड्स होते हैं जिनको हम जिनको हम रन करके देखते हैं या उनको चला के देखते हैं। इससे हमें काफ़ी सारे चीज़ें कमांड फॉर्म पे ही पता चल जाती है, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वे होता है काम करने का लिनक्स में, क्योंकि कमांड से हम बहुत सारी चीज़ें स्मूथली कर पाते हैं। सो थैंक यू।